हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ वेज कीमा। कीमा, वो भी वेज। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है वेज कीमा फॉर वेट लॉस। वेट लॉस के लिए वेजिटेबल कीमा मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ। और चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। फ्रेंड्स, इतना टेस्टी होता है ना, जिनको कीमा खाने के जो लोग बहुत शौकीन होते हैं, जो कबाब खाने के बहुत शौकीन होते हैं, उनके लिए बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। इसको खाइए और अपना वज़न घटाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें लगेंगी लो कैलोरीज़ की वेजिटेबल्स, यानी कि जैसे हो गई अनियन हमारी, हो गई यानी कि कैबेज हो गई, शिमला मिर्च हो गई, कैप्सिकम हो गई, टमाटो हो गई, अदरक, जिंजर, और ये हो गई। और बनेगा मेन इंग्रेडिएंट, इसका हीरो कौन है? इसका हीरो है सोयाबीन। ये बनेगा सोयाबीन से। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके की वेजिटेबल्स को चॉप कर लीजिए। जितनी आप भर भर के वेजिटेबल्स खाएंगे ना अपनी वेट लॉस जर्नी में, उतना ही आपका जल्दी जल्दी वेट लॉस होगा, उतना ही आपको फाइबर मिलेगा और आपको भूख वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये है हाई इन प्रोटीन, लो इन कैलोरी। आपका इतनी जल्दी पेट भर जाएगा और आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि आपको लगेगा ही नहीं आपको भूख लग रही है। तो मैंने क्या किया है कि सोयाबीन के चंक्स ले लिए हैं। आप भी सोयाबीन के किसी भी अच्छे ब्रांड के चंक्स ले लीजिए और रात भर उसको सोक करने के लिए रख दीजिए। सुबह उसको बॉईल कर लीजिए, ठंडा होने के बाद उसको स्क्वीज़ कर लीजिए। स्क्वीज़ कर लीजिए, इतना स्क्वीज़ करिए कि थोड़ी बहुत इसमें मॉइस्चर रह जाए, हल्की फुल्की। फिर मैंने देखिए चॉपर ले लिया है। आप चाहें इसको तो ब्लेंडर यानी मिक्सी वगैरह में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दरदरा ही रखिएगा। तो मैंने इसको चॉपर में डाल दिया है पूरा स्क्वीज़ करने के बाद। अब मैं देखिए इसको बड़े आराम से चॉप कर लूँगी, बिल्कुल कीमा का इसको शेप दे दूँगी, बिल्कुल मतलब लगेगा कि कीमा बन गया हमारा। और जैसे कीमा के इसके आप चाहें तो कबाब बना सकते हैं, इसके आप चाहें तो टिक्कीज़ वगैरह जो बनती हैं शामी कबाब में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज के शौकीन है, तो आप देखिए नॉनवेज वाली फीलिंग आएगी। इसको बना के एक बार देखिएगा, आपको वेट लॉस भी होगा और इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ खाकर आपका वेट लॉस होगा। सोचा था कभी आपने? आपको मेरे चैनल में मिलेगी सारी रेसिपीज़। आपको मिलेगी डिनर की रेसिपी, लंच की रेसिपी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी, स्नैक की रेसिपी, सारी रेसिपीज़ आपको मिलेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर किस बात की देर है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें और सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने वेट लॉस जर्नी में चल रहे हैं ना, अगर आपने 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया है या फिर आप वेट लॉस जर्नी में चल रहे हैं बराबर, तो आपके लिए ये रेसिपीज़ बहुत काम आएंगी। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं आज क्या बनाऊँ, मैं आज क्या बनाऊँ, मैं लंच में क्या बनाऊँ, मैं डिनर में क्या बनाऊँ, मैं स्नैक में क्या बनाऊँ। तो आप रेसिपीज़ देखिए और फॉलो करिए और बनाइए और करिए अपना इतना अच्छा वेट लॉस। क्योंकि देखिए, मैं डाइट प्लान्स वगैरह भी देती हूँ, मैं वही रेसिपीज़ आप लोग को दे रही हूँ जो वेट लॉस हमारा कराएंगी। ये सारी रेसिपीज़ जो मैं आपको दे रही हूँ, ये हमारा वेट लॉस कराएंगी, बहुत अच्छे से वेट लॉस कराएंगी और आपका पेट बिल्कुल फुल रखेंगी। देखिए फिर मैंने क्या किया है, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और मैंने सोया चंक्स को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, बढ़िया दरदरा रख लिया है इसको। अब देखिए कितना अच्छा हमारा कीमा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो वेजिटेबल्स हम लोगों ने कट करी हैं, इसमें सबसे पहले मैंने लिया जिंजर, गार्लिक यानी कि लहसुन, और ग्रीन चिली। मेरे पास मोटी वाली ग्रीन चिली है। अगर आपके पास नॉर्मल, जितनी आप अपने स्वाद अनुसार चिली ले लीजिए, बहुत से लोग कम खाते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। मैं ये 4% के हिसाब से बना रही हूँ, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितनी कैलोरीज होती हैं, क्या कितने परसेंट के हिसाब से, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, देख लीजिएगा आप लोग। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जिंजर, गार्लिक और ये ग्रीन चिली का जो है, इसको भी पीस लेना है, क्योंकि हम लोग उसको सबसे पहले भूनेंगे। इसको पीस लीजिए आप। देखिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लेवर यही हमारा इन्हांस करेगा कबाब का यानी कि कीमा का। कबाब भी आप बना सकते हैं, कीमा भी बना सकते हैं, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका फ्लेवर सबसे ज़्यादा इन्हांस यही करेगा। क्योंकि हम लोग देखिए वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले तो नहीं खाते हैं, बट जिंजर गार्लिक बहुत बढ़िया टेस्ट करता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है हमें। आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। फिर हम लोग अपना गैस की फ्लेम ऑन कर लेते हैं, उसमें रखते हैं एक कढ़ाई या फिर पैन, जो भी आपको सुविधा हो आप लोग रख लीजिए। उसके बाद आप उसमें मैंने कच्ची घानी ले लिया है, यहाँ पर ऑयल ले लिया है, 2 टेबलस्पून तक होगा, क्योंकि 4% के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप 1% के या 2% के हिसाब से बना रही हैं तो 1 चम्मच ले लीजिएगा। कच्ची घानी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं। आप लोग को जो सही लगे, आपके पास जो सुविधा हो उस हिसाब से आप कर लीजिए, कम ऑयल का यूज़ करिएगा। और क्योंकि मैं 4% के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैंने इतना ऑयल लिया है यहाँ पर। अब इस ऑयल में मैं जिंजर, गार्लिक और अपनी ग्रीन चिली जो है मैंने पीसी है, उसको मैं भून लूँगी अच्छे से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ट्राई करिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये।
और आप लोग खाएंगे इस रेसिपी को तो आपका पेट इतना फुल रहेगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप एज अ स्नैक इसको ले सकते हैं, एज अ ब्रेकफास्ट इसको ले सकते हैं, एज अ डिनर इसको ले सकते हैं। डिनर में अगर आप लेते हैं ना इसको तो बिल्कुल आपका पेट फुल हो जाएगा। और आप डिनर की टाइमिंग्स का, बस आप इन सब मील्स को लेते समय अपनी टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाइमिंग्स में आप सब चीज़ें लीजिए, बड़े आराम से आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि कैसे हमारा वेट लॉस हो रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपी हम लोग खा रहे हैं। और पिंक सॉल्ट का यूज़ करना है यहाँ पर। मैंने 1 चम्मच पिंक सॉल्ट डाल दिया है यहाँ पर, और डाली है रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर जो हमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, यानी कि काली मिर्च डाल दीजिए। उसके बाद धनिया पाउडर, कोरिएंडर सीड पाउडर आधी चम्मच, और ये है हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर। मसालों का आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वैसे जो मैं बता रही हूँ ये 4 पर्सन के हिसाब से मैंने बनाया है, तो आप लोग इतना ही डाल दीजिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब देखिए कितने अच्छे से हमारा ये जो जिंजर गार्लिक है बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऑयल अलग सेपरेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मैं इसमें जो हमने और भी वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हुई हैं, अच्छे से आप उसको फाइन चॉप करिएगा बढ़िया से। जितनी आप रंग बिरंगी सब्जियां डालेंगे ना अपने खाने में, उतना ही आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उतना आपकी आंखों को भाएगा और आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया हम लोग वेट लॉस जर्नी में भी खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है, क्योंकि देखिए कबाब्स हो गए या फिर हमारी ये कीमा हो गया, इन सब में जिंजर गार्लिक का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया। यही हमारे फ्लेवर को उठाता है, फ्लेवर को इन्हेंस करता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मैं ये अनियन जो मैंने कट करे थे, चॉप करे थे, फाइन चॉप करे थे बढ़िया से, लंबे लंबे आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, आज अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। उसके बाद मैंने टमेटो, कैप्सिकम, कैबेज, सारी सब्जियां जो मैंने कट करके रखी थी सब कुछ इसमें मिला दिया है, क्योंकि हमारा जिंजर गार्लिक अच्छे से भुन चुका था। भुनने के बाद फिर हमको क्रंचीनेस के लिए सब्जियां डाल देनी है। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर गल जाएंगी ना तो फिर बहुत क्रंचीनेस नहीं रहेंगी, इसमें क्रंचीनेस होनी चाहिए इसमें। जब क्रंचीनेस रहेगी ना तो आपको जब कबाब के उसका आप कीमा के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए रॉ वेजिटेबल्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है हमारी वेट लॉस जर्नी में, इसलिए वेजिटेबल्स को भर भर के खाइएगा। वेजिटेबल्स आपके पास अगर ये वाली है तो डाल दीजिए, और अगर आपके पास इनमें से कोई वेजिटेबल नहीं है तो जो है आपके पास उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, लेकिन वेजिटेबल को ज़्यादा रखिएगा। वेजिटेबल ज़्यादा रखिएगा, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा रखिएगा। वेजिटेबल्स हम लोग कोई भी रेसिपी बनाते हैं वेजिटेबल की मात्रा आप ज़्यादा रखिएगा, पोर्शन हमारा वेजिटेबल का ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहे और ऐसा भी ना लगे कि हमने बहुत भारी खाया तो हमने अच्छा है, बट हमारा पेट भी फुल रहेगा और हमको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हमें भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वेजिटेबल्स को ज़्यादा रखना है। इसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कटोरी कर्ड, यानी कि दही। दही देखिए बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें देगा। दही आप डाल दीजिएगा इसमें, अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो डाल दीजिए, पतला भी है तो आप हंग कर्ड इसमें ले सकते हैं, पतला भी है तो भी 1 कटोरी डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये हमें। और जब आप दही डालेंगे तो आप गैस को ऑफ कर दीजिएगा, वरना हो सकता है शायद आपका दही फट जाए। अगर आपकी आदत है कुकिंग की अच्छे से तो आप ऑन में भी डाल सकते हैं। डाल दिया है मैंने यहाँ पर दही। उसके बाद मैंने क्या किया है, दही को अच्छे से फेंटा, उसको डाला उसमें, और अब वेजिटेबल्स को मैं चला रही हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स भी हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं, पक चुकी हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना जो मैंने कीमा बना करके जो सोयाबीन का रखा हुआ था, उसको मैं इसमें पलट दूँगी, यानी मिक्स कर दूँगी। कीमा देखिए बहुत बढ़िया से हमारा ये बन चुका है। ये हमारा बहुत अच्छे से इसमें चॉपर में चॉप हुआ था, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चॉपर में मैंने इसको डाला और चॉप कर दिया। अगर आपके पास ऐसा चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसको डाल के कर सकते हैं। मिक्सर में डालिए और अच्छे से इसको कर लीजिए, अच्छे से मिक्सी में भी बन जाएगा इस तरीके का ये। और कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको बनाइए, खाइए। और फिर इसको मैंने इसमें मिला दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी। सारी इसमें जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं, मसाले डाले हैं, जो मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, उनका फ्लेवर इसमें आ जाए बढ़िया से, और इसमें कलर आ जाए बढ़िया से, ताकि खाने में हमें टेस्टी लगे। और आप चाहें तो इसमें सीजनिंग डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें गार्लिक का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा की यहाँ पे ऑरिगेनो ले लिया, पिज़्ज़ा ऑरिगेनो ले लिया, सीजनिंग थोड़ी सी ले ली, ताकि ये जब हम खाएंगे ना एक एक बाइट तो हमारे मुंह में जब आएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप लोग भी ये डाल के ट्राई करिएगा। चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, चाट मसाला आप डाल सकते हैं, चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, चाट मसाला थोड़ा सा,
चाट मसाला फ्लेवर को बहुत इन्हांस करता है। आपने देखा होगा जब हम लोग बाहर भी कभी कबाब खाते हैं, वेज कबाब खाते हैं, या फिर हम लोग ये सब जो शामी कबाब हो गए, वेज कबाब हो गए, कीमा हो गया, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो उसमें चाट मसाले का बहुत बढ़िया रोल होता है, दही का बहुत बढ़िया रोल होता है। इन सब से फ्लेवर इन्हांस होता है और साथ साथ हमें बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। तो देखते ही देखते, बोलते बोलते, बनाते बनाते ही आप लोग को देख करके आ रहा होगा मुंह में पानी, और जल्दी जाइए, जल्दी से ट्राई करिए। आप लोग भी, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। और अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसके फीडबैक चाहिए, फीडबैक दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो उसकी पिक्चर्स लीजिए, पिक्चर्स मुझे आप शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर भी दे रही हूँ। उसके बाद आप इस तरीके से कोरिएंडर सीड्स डाल दीजिए और इसको बढ़िया से सजाइए। इसको इतनी बढ़िया प्लेटिंग करिए कि देखने वाले का भी मन कर जाए कि हाँ, क्या वेट लॉस जर्नी में भी इतना बढ़िया खाना मिलता है, तो चलो मैं भी वेट लॉस जर्नी करती हूँ या करता हूँ। देखिए हमारा कीमा कितना बढ़िया से बनकर रेडी हो चुका है। 5 मिनट में बनती हैं ये सब चीज़ें। वेट लॉस का खाना देखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बनता है, कोई टाइम नहीं लगता है, कोई भी टाइम नहीं लगता है, और हमारा वेट लॉस भी होता है, हमारा पेट भी भर जाता है बढ़िया से। और अब मैं आप यहाँ पे इसकी प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए कैसे एक प्लेट अगर आपने इसको भर के खा लिया ना, एक प्लेट तक आप मतलब पोर्शन कंट्रोल में खाइए। ये मैंने क्वार्टर प्लेट ली है, इतनी प्लेट आप एक खा सकते हैं अगर आप डिनर में ले रहे हैं, क्योंकि आप साथ में कोई चपाती नहीं ले रहे हैं, कोई राइस नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो आप ये इतनी एक प्लेट आप खा सकते हैं एज अ डिनर। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार अगर मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के मैं न्यू रेसिपीज़ लेकर के आती रहती हूँ और आगे भी आती रहूँगी। इसके बाद मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया ऊपर से। आप लोग चाहें तो अनियंस को कट करके साथ में लच्छे उसके बना के रख सकते हैं साथ में, और सैलेड आप जितना लेंगे उतना ही बढ़िया है। इस तरीके से आप सर्व करिए और खाइए, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो कमेंट करिएगा, अदरवाइज़ आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपकी रेसिपी। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, eat healthy and stay healthy forever. Thank you. Bye.